हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओईसीडी एंड क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कार्प के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आप लोगों का क्वेरी आया था कि भैया कार्प के बारे में बताओ। अभी कार्प लॉ तो आ चुका है, कार्प बिल भी ये आ गया है, 198 पेजेस का गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो अभी किस तरीके से हम सेफली करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, एंड इस लॉ के बारे में डिटेल में बताओ करके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि भैया क्या लॉ है, कब से चालू है, कब से नहीं है। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भैया 2027 से ये सब चीज़ें ट्रैकिंग वाकिंग ये सब चलेगा। ऐसा नहीं है गाइस। 2026 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है एंड इसका जो रिपोर्टिंग है, जो फर्स्ट रिपोर्टिंग है, वो 31 मई को ही रिपोर्टिंग हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ लैपटॉप के ऊपर एंड इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। ये जो देख रहे हो ये 198 पेज है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 509 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। मैं आपको सिंपल वर्ड में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे चलते हैं भैया। ये रिलीज डेट देख सकते हो 24 जुलाई 2026। ओके, तो यहाँ पे ये कंटेंट्स आ गया कि भैया क्या क्या पॉइंट्स है करके। तो पहले अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले क्या होता था, अगर आप एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, लाइक आप बाइनांस पे करते थे या फिर आप कॉइन D6 में करते हो या फिर आप डेल्टा में करते हो, तो जब 1% टीडीएस कट जाता है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भैया इस बंदे ने यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन किया है करके। लेकिन वहीं पे अगर आप एक नॉन एफआई प्लेटफॉर्म पे, लाइक आप बिटगेट में कर रहे हो, आप मिक्सी में कर रहे हो, आप बाइबिट में कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कुछ भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो, कोई एक ब्रोकर में डिपॉजिट कर रहे हो, कोई ब्रोकर से आप विड्रॉल कर रहे हो या फिर आप उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी एक्सचेंज पे आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चल पाता था। तो गवर्नमेंट जब पता ही नहीं चलेगा तो टैक्स कैसे लेगा आपसे, राइट? तो यहाँ पे भैया गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट जो G20 हुआ था 2023 में, तो हमारे इंडिया के पास भैया प्रेसिडेंसी था। मतलब इंडिया क्या है, भगवान है। तो इंडिया ने बोला, इंडिया ने मेनली फोकस इस पे करा था क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस के ऊपर, कि भैया क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ ऐसा लॉ आना चाहिए जिसमें ये जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पूरा सबके सामने रहे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं थोड़ी देर में जेमिनाई से आपको पूछ के बता दूंगा, पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इंडिया 2023 से ही लगा हुआ है कि भैया ये अपन एक करते हैं कुछ। तो 2023 को इसका फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था कि भैया ऐसा कुछ करते हैं करके। अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन के हिसाब से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मतलब मान के चलो आपका जो डिसेंट्रलाइज ब्रोकर है, प्लेटफॉर्म है, वो मान के चलो यूएसए में बैठा है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में बैठा है। वो क्या करेगा भैया, आपका पूरा डेटा इंडिया गवर्नमेंट को शेयर करेगा। अभी इंडिया गवर्नमेंट भी सेम उसको शेयर करेगा। मान के चलो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज है या फिर कॉइन D6 है, कॉइन D6 में यूएसए का कोई बंदा यहाँ पे अकाउंट ओपन करके ट्रेड वगैरह कर रहा है, इंडिया भी उनको डेटा शेयर करेगा। मतलब टू वे डेटा शेयरिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा ट्रेसेबल हो जाएगा कि भैया आपने इस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट करा है, आपने इस प्लेटफॉर्म से विड्रॉल करा है, ये आपका नेम आ गया, ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, ये आपका आईपी एड्रेस आ गया। मतलब पूरा डिटेल दोनों के बीच शेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 198 पेजेस है। अगर इसको अभी मैं पढ़ के बताऊँ तो रात चला जाएगा। इसको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी थोड़ी देर में इसका जो की पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अभी बात करते हैं, अभी सीधा चलते हैं गूगल जेमिनाई पे, अभी पूछते हैं इसको भैया कार फ्लो क्या है। ठीक है, तो बाकी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, ये जो ट्रैकिंग वाला सिस्टम है अभी के लिए ही लोग वीडियो बना रहे हैं, तभी जाके आपको पता चल रहा है कि भैया काफ लो आ गया 24 जुलाई से। लेकिन भैया इसका जो ट्रैकिंग है ये भैया स्टार्ट हो चुका है आपके 2026 जनवरी से। अब ये चलता रहेगा भैया 31 मई तक। अब 31 मई को दोनों देशों में भैया शेयरिंग रहेगा। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया। काफ लो क्या है, यहाँ पे देखो, ये OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, इसके ऊपर मत जाओ, इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। OECD का मैं अगर सिंपल मतलब आपको बताऊं तो भैया ये एक टैक्स मॉनिटर है। ठीक है, मतलब भैया टैक्स चुराने ये नहीं देता है। बाकी यहाँ पे देखते हैं इसका काम क्या है। इसका मेन पर्पज़ है क्रिप्टो करेंसी NFT डिजिटल असेट के जरिए होने वाली टैक्स चोरी को रोकना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। जैसे अभी मैंने बताया, ये भैया टैक्स मॉनिटर है। जैसे आपके क्लासेस में मॉनिटर होता है कि देखता है कि भैया ये सो गया, यहाँ पे बुला लो टीचर को, तो वैसा ही है भैया आपके OECD। ठीक है,
ये कैसे काम करता है, इस नियम के लागू होने के बाद सभी क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रोकर और डिजिटल वॉलेट प्रोवाइडर अपने यूजर्स के ट्रांजेक्शन और पर्सनल जानकारी अपने देश की टैक्स अथॉरिटी के साथ शेयर करना होता है। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया आपका जो एक्सचेंज है, लाइक आपका जो एक्सचेंज मैक्सी है या फिर बिटगेट है, क्या वो डायरेक्टली शेयर करेगा इंडिया के साथ? डायरेक्टली शेयर नहीं होता है। ये क्या करेगा, मैक्सी मान के चलो यूएसए में है, मैक्सी यूएसए के अपने गवर्नमेंट को शेयर करेगा कि देखो भैया ये बंदे ने ये यहाँ पे ये क्रिप्टो में बाय किया था, ये क्रिप्टो में सेल किया था, यहाँ पे डिपॉजिट किया था। अब ये जो कंट्री है ये भैया ओईसीडी का मेंबर है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको यूएसए बताया, यूएसए ओईसीडी का मेंबर है। अब यहाँ पे इंडिया भी मेंबर है, तो दोनों के साथ डेटा शेयर हो जाएगा। दोनों कंट्री आपस में डेटा शेयर करेगा, आपके ब्रोकर डायरेक्टली डेटा शेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर आएंगे अपन फॉरेक्स ब्रोकर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेक्स्ट में किचअप्स लॉ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है। तो मैं अभी आपको G20 का भी बता देता हूँ, G20 में क्या हुआ था क्रिप्टो को लेके। ठीक है, ये सिंपल पूछता है, बाकी आप भी पूछ लेना। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि भैया किसी के वीडियोस देखने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बाकी उसको क्रॉस चेक करना भी आपका काम है। खाली मोबाइल इंटरनेट ओपन करके वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके साथ कुछ स्कैम ना हो, आप एक क्या हो मतलब अपडेट रहो नॉलेज के मामले में, तो भैया आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मेरा मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया पूरा। G20 में क्रिप्टो को लेकर जो सबसे बड़ा फैसला और बातें हुई थी वो इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे देखो कार्प जो लिखा हुआ है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, आपने जो पिछला सवाल पूछा था वो इसका हिस्सा है। G20 देशों ने सहमत होकर कहा कि वो अपनी टैक्स पॉलिसीज में कार्प को लागू करेंगे। ठीक है, कार्प को ये एक लॉ नहीं है, लेकिन कार्प को लागू करने से क्या हुआ कि भैया टैक्स चोरी आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 2027 तक सभी G20 देश आपस में क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की जानकारी शेयर करेंगे, ताकि कोई भी क्रिप्टो के जरिए टैक्स चोरी ना कर सके। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया वही है। अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मुद्रिक्स के द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश किया गया था, यहाँ पे देखो ये है सारे काप के मेंबर। ठीक है, 40 से ज़्यादा देश है, यहाँ पे आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पे क्या क्या डेटा शेयर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो नेम एड्रेस हो गया, आपका कंट्री हो गया, TIN या फिर पैन हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका IP एड्रेस हो गया। हर चीज़ भैया इंडिया के पास आ जाएगा। बाकी और एक चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से डेटा कब से यहाँ पे सॉरी डेटा कब से शेयर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मैंने जैसे ही आपको बताया था, क्रॉस चेक कर लेना आपके लिए सही है। जब तक ये लोडिंग हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके ब्रोकर, लाइक जो भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो, जो भी फॉरेन वाला ब्रोकर है, नाम नहीं लेना सही है, जो भी फॉरेन वाले ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो वो डेटा शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि भैया उनका खुद का ही टर्मिनल होता है। जितने भी अभी के टाइम पे टॉप ब्रोकर्स है उनका खुद का टर्मिनल होता है। अभी मान के चलो एक ब्रोकर है, एक प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी डिपॉजिट्स लेता है। थर्ड पार्टी मतलब जैसे ही अभी के टाइम पे बहुत सारे थर्ड पार्टी है। अभी के टाइम पे राइस वाले भी क्या करेंगे यार। ठीक है, देख लो अपना अपना। हाँ, राइस में मेनली है, क्योंकि उसमें सारे के सारे गेटवेज है, वो तो सारे के सारे शेयर करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे भैया आपके इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बाहर कंट्री में तो रजिस्टर्ड है ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भैया डेटा शेयरिंग 2027 तक है। तो भैया आ, कब से कब तक मैंने लिखा था, कब से कब तक, 2026 जनवरी से फर्स्ट शेयरिंग लिख लेते हैं, फर्स्ट शेयरिंग। ठीक है, डेटा कलेक्शन फेज यहाँ पे देख सकते हो 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक है। बाकी जो लास्ट डेट है, जो डेडलाइन डेट है, जो वैसे आपका टैक्स का डेट होता है, वैसे ही 31 में 2027 तक तय किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल डेटा शेयरिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैसे ही मैंने आपको बताया वही चीज़ें लिख के आ रहा है। टोटल देश कितना है, 48 देश यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इंडिया का क्या रोल है इसको अभी पूछते हैं। ठीक है, इंडिया गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया डायरेक्टली मेंबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मेंबर होगा तो भैया उनके हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। तो इंडिया कभी भी डायरेक्टली मेंबर नहीं होगा। बाकी पूछ लेते हैं इंडिया का रोल क्या है इसमें। की पार्टनर क्या है, की पार्टनर्स देख सकते हो, इंडिया है, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया है। ये 5 देश OECD के की पार्टनर्स है। बाकी इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि मेंबर होगा तो जैसे मैंने आपको बताया, मेंबर होगा तो भैया उनके हिसाब से आपको पूरा चलना पड़ेगा, तो इसलिए मेंबर नहीं है, ये पार्टनर है। जो PDF हमने डाउनलोड किया था, जो यहाँ पे इंडिया ने रिलीज़ करा है, इसको अभी अपन यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
उसके पहले मैं काम करता हूँ, पेनाल्टी के ऊपर भी पूछ लेते हैं। पेनाल्टी क्या क्या होगा ना रिपोर्टिंग करने पर, ठीक है। और एक चीज़ है, अभी आपके मन में ये सवाल होगा, भैया मैंने तो ट्रेड नहीं करा है, मैंने खाली डिपॉजिट और रोल करा है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जब मैंने स्टार्टिंग से ही वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ये चीज़ें आपको नहीं करना है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपने किसी का वीडियो देख लिया कि भैया कॉइन D6 से बाय कर लो, एक्सनेस ने जाके बोल दिया चलो डिपॉजिट कर लो, या फिर किसी और एक ब्रोकर में डिपॉजिट कर लो। अभी ये चीज़ें आपको फंसाएगा। अभी के टाइम पे कितने 44,000 नोटिस, क्रिप्टो नोटिस गया है। क्यों, किस लिए करते हो यार, किस लिए करते हो? अगर आप एक मान के चलो बिटगेट शेयर नहीं करेगा डेटा, या फिर बिंगेक्स शेयर नहीं करेगा डेटा, लेकिन पता चल जाएगा। कैसे चलेगा? एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, ये भैया आपका कॉइन D6 है। कॉइन D6 में आपने क्या करा, क्रिप्टो बाय करा। अब ये क्रिप्टो बाय करने के बाद आप कहाँ पे भेज रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये जो क्रिप्टो बाय करा है आपने आपने कहाँ पे भेजा है। या फिर अगर आपने मान के चलो विड्रॉ कर रहे हो, आप किसी मान के चलो कॉइन D6 में ले रहे हो, या फिर कॉइन D6 को मोस्टली बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि भैया आपने किसी की इंस्टा रील देख लिया या फिर यूट्यूब वीडियो देख लिया कि भैया ये बहुत ईजी प्रोसेस है तो इसको कर लो। ये करोगे तो भैया दिक्कत में पड़ोगे ना, क्यों करना है? आप क्या करते हो कि भैया इस चीज़ को कर ले तो फिर अभी नोटिस आएगा, फिर उसके पीछे भागो, आपका ही टाइम वेस्ट है, आपका ही पैसा जाएगा ऊपर से। अभी ये कैसे ट्रैक होगा? अभी मान के चलो आपने कॉइन D6 से बाय करा है, आपने किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट करा है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भैया कहाँ पे किए हो, ये बताओ। नहीं तो कॉइन D6 में लिए हो तो कॉइन D6 से कहाँ से आपके पास आया है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही मैंने मना किया था कि भैया सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड रखो, सब कुछ। मैंने आपको ये, आई थिंक जो लास्ट वीडियो था मैंने आपको ये भी दिखाया था कि भैया मोस्टली इसको यूज़ करना है। ये मेरे पास ये क्या है, ये $300 का है, लेकिन आप $50 में भी आपको मिल रहा है, तो $50 का ये आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जाके देख लेना। नहीं तो आप किसी कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, इसके ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ नाम नहीं लेना चाहिए, नाम ले लोगे तो दिक्कत हो जाता है। तो ये करना था, लेकिन भैया आप वीडियोस देख लेते हो, फिर भैया फंस जाते हो, फिर आपके ऊपर दिक्कत आता है। यहाँ पे देखो, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो भैया पेनाल्टी क्या क्या है। अंडर रिपोर्टिंग कम इनकम दिखाना, जितना टैक्स आपने बचाया है उसका 50% पेनाल्टी लगेगा। और एक चीज़ है, पेनाल्टी में क्या है, 50,000 रुपीज़ भी। यहाँ पे देखो, TDS रिटर्न फाइल ना करने पर 10,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख तक पेनाल्टी लग सकता है। बाकी पेनाल्टी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेनाल्टी का कोई फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट को मर्जी, गवर्नमेंट जॉब, बाकी पेनाल्टी का कोई फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट का मर्जी, गवर्नमेंट भैया कुछ भी चाहेगा वो करेगा, तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि भैया ये सब चीज़ें ना हो, तो काइंडली टैक्स फाइल कर दो टाइम पे। टाइम तो आ चुका है, अभी 30 जुलाई हो गया, 31 है। अगर आप, ये तो आपका नहीं जाएगा, ये आपके बिजनेस में जाएगा ITR 3 ITR 4 पे। तो आपके पास अभी और एक महीना है, तो काइंडली टैक्स फाइल कर दो। अगर टैक्स फाइल कर दो, ठीक है। अभी चलो भैया, ये जो PDF हमने डाउनलोड करा था, गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ करा था, अभी इसको अपलोड करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो मेन पॉइंट अपन देख लेते हैं कि भैया क्या क्या की पॉइंट्स है करके। बाकी और एक मेंबर्स ओनली वीडियो आएगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं नहीं चाहता हूँ कि भैया हर चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुल के बताएं। दिक्कत होता है यार, आप लोगों को नहीं हुआ, आप लोग देख ले तो फिर हमें दिक्कत होता है। जो लोग बना रहे हैं सही है, लेकिन मुझे नहीं करना है। बाकी अभी ये जो P2E वाला सिस्टम है, इसको भी अपन थोड़ा सा देख रहे हैं, इसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक बंद करना पड़ सकता है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मेन पॉइंट है, की पॉइंट्स देख सकते हो। आ गया नंबर 1, क्या है, पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ये गाइडेंस नोट रिपोर्ट क्रिप्टा से सर्विस प्रोवाइडर की मदद करने के लिए। हाँ, जैसे ही मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पे रूल्स 2026 के रूल 241 से 244 के तहत आपको ये जो रिपोर्टिंग वाला सीन है ना, इसके ऊपर मैंने बताया था क्रिप्टो एसेट्स शामिल है। जो क्रिप्टो एसेट्स मतलब क्या क्या क्रिप्टो, ये आपकी यूएसडीटी, BTC वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। किसको रिपोर्ट किया जाएगा, ये भैया गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। बाकी मेन पॉइंट यही है जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही चीज़ है। हर साल की रिपोर्टिंग अगले साल की 31 मई तक फाइल करना होगा। अभी जैसे जो जो चीज़ें बताए वही वही मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये था पूरा चीज़ है। बाकी मेंबर्स ओनली वीडियो आई थिंक 8 बजे 9 बजे तक आ जाएगा। ये था पूरा सिस्टम। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ
तो गाइज़ ये चीज़ें हैं कि जो गलती हो गया है, लेकिन टैक्स फाइल कर दो, आपके लिए सही रहेगा। अगर आपने ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया था डिपॉज़िट विथड्रॉल के लिए जहाँ पे आपका केवाईसी ना दिया गया है, मतलब आपने आधार कार्ड नहीं दिया है, आपने पैन कार्ड नहीं दिया है, तो ठीक है। अगर आपने आधार कार्ड दिया था, पैन कार्ड दिया था, आपने भूल गया है टैक्स फाइल करने के लिए कि भैया नॉन एफआईओ था, तो काइंडली फाइल कर दो। मेन दिक्कत उन लोगों को आएगा जो लोग सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज को यूज़ करके बाय करते थे, यहाँ पे डिपॉज़िट करते थे, उन लोगों को दिक्कत आएगा। मेन दिक्कत, मेन इश्यूज़ इन लोगों का आएगा। क्योंकि भैया आप ट्रांज़ैक्शन मिला देते हो। आपने स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि भैया ये चीज़ें नहीं करना है। पहले मैंने आपको यूपीआई यूज़ करने के लिए मना किया, यूपीआई यूज़ करोगे तो ये उल्टा-सीधा काम हो जाएगा आपके साथ। फिर मैंने आपको ये मना किया था कि भैया ये जो वायरल हो रहा है वीडियोज़ कि भैया स्मूथली देखो मेरा विथड्रॉल आ गया बैंक में, बैंक फ्रीज़ नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसी चीज़ की वजह से आपको अभी नोटिस रिसीव हो सकता है। अगर आप चाहते हो नोटिस ना रिसीव हो तो काइंडली टैक्स फाइल कर दो। ये था पूरा वीडियो। बाकी मेंबर्स ओनली वीडियो 8 बजे तक आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाकी क्या क्वेरी है आपके वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।